नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत इन सुंदर सुंदर देसी गुलाब के फूलों के साथ। तो बिल्कुल देसी नाम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो दोस्तों देसी गुलाब की खुशबू है वो इतनी इंग्लिश में और हाइब्रिड में होती नहीं। तो बिल्कुल अगर ये तो गार्डन में खिले हुए हों तो सारा का सारा गार्डन अपना इनकी खुशबू से महक उठता है और ऐसी ही मिठास और महक आपकी जिंदगी में बनी रहे, आपके जीवन में बनी रहे। तो बिल्कुल आज का टॉपिक भी दोस्तों एक सुकुलेंट वैरायटी है। तो बिल्कुल उसी पे ही आज वीडियो है अपना। और उस पर बहुत कमेंट आए हुए थे कि आप इस प्लांट पे वीडियो बनाओ। तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है बेबी सन रोज पे। नाम है रोज लेकिन बिल्कुल रोज नहीं है, वो एक सुकुलेंट है जो कि हम गर्मियों में सर्दियों में हमेशा चलता ही रहता है। वो सुकुलेंट की यही खासियत है दोस्तों कि गर्मी सर्दी हमेशा वो हमारा साथ निभाते हैं। सीजनल प्लांट की तरह नहीं होते कि थोड़े टाइम रहेंगे और चले जाएंगे। सुकुलेंट की वैरायटी को आप कहीं भी ग्रो कर सकते हो। तो बिल्कुल ये सुंदर सुंदर सीनरी तो आपने देख ही ली। अब आ जाते हैं अपने प्लांट के ऊपर। तो दोस्तों मैंने भी ये बहुत सारी जगह उगा क्या रखे हैं, हल्की हल्की सी छोटी छोटी कटिंग लगाई थी। तो ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो रही हैं और बहुत सारी कटिंग में ट्रांसफर भी कर चुकी हूँ कहीं कहीं और लगा लगा के। तो ये है दोस्तों आपका बेबी सन रोज। अभी कोई फूल तो नहीं खिला हुआ खैर जो मैं आपको दिखा दूं। गर्मियों में तो खूब खिलेंगे इस पे। और इसमें रेड कलर के फूल आते हैं दोस्तों इस वाले प्लांट पे। वैसे इसके और भी रंगों के फूल होते हैं, येलो कलर के भी होते हैं, हल्के से ऑरेंज भी होते हैं, लेकिन ये जो टमाटरी रेड है ना, ये वो वाला कलर है। तो इसकी कटिंग को आप बिल्कुल इस टाइम ग्रो कर सकते हो। तो आप सारे साल कर सकते हो इसकी कटिंग को। तो ग्रो अगर बहुत ज्यादा लंबे हो जाए ना, ये नीचे तक लटक जाए, ऐसे ही काट काट के कहीं भी लगा देती हूँ। तो इसका ये कोई चक्कर नहीं है कि आप इस मौसम में लगाओ, लेकिन हाँ मार्च का मौसम जो है किसी भी कटिंग को तैयार करने के लिए बहुत बढ़िया होता है। और अगर आपको इस तरह की वैरायटी कहीं मिल जाती है बेबी सन रोज की और अलग अलग रंगों की अगर फूल खिले हो तो पता लग जाएगा, प्लांट से तो नहीं पता लगेगा खैर। तो आप बिल्कुल इस मौसम में इसको लगा सकते हो क्योंकि अब जो हमारी सर्दियों की वैरायटी है वो खत्म होने जा रही है। और बहुत सारी हमारी ऐसी हैंगिंग बास्केट होंगी जो खाली भी होंगी। और जो भी हमारे छोटे छोटे वेस्ट निकलते हैं घर से भी, डब्बे वगैरह होते हैं, ये होते हैं, तो उनमें भी ये बहुत अच्छे से चलते हैं। तो बस सुकुलेंट की यही खासियत है कि उनको ज्यादा केयर की भी जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं पड़ती। और बिल्कुल एक बढ़िया सी लाइट में वो चलते ही रहते हैं अपना। ज्यादा तेज धूप भी ना हो लेकिन हाँ ऐसी हो जितनी ये बर्दाश्त कर सके। तो अगर इस तरह से दोस्तों आप हैंगिंग बास्केट में इस तरह की वैरायटी लगाते हो तो क्या होता है, फूलों वाली भी लगाते हो और इस तरह से मिक्स करके लगाते हो तो आपकी जो हैंगिंग बास्केट है वो खूबसूरत तो लगती है। दूसरा, जिस वजह से हम हैंगिंग बास्केट अपनी बनाते हैं कि सारी की सारी ये बिल्कुल कवर हो जाए प्लांट से, तो ये इस तरह की वैरायटी है कि आप उसमें इस तरह से फूल भी लगा लो, साथ में अपने प्लांट लगा लो। अब देखिए, देखो फूल जो है वो एक साइड पे हुए हैं, लेकिन हमारी हैंगिंग बास्केट फिर भी खाली नहीं लग रही क्योंकि मैंने बेबी सनरोज लगा रखे हैं, जेड कटिंग लगा रखी है। तो जब ये लटकते हैं प्लांट, ऊपर से भी कवर करते हैं और नीचे से भी हैंग करते हैं, तो आपकी पूरी की पूरी बास्केट फुल हो जाती है। तो अगर इस तरह से मिक्स एंड मैच करके आप प्लांट लगाओगे, अभी तो खैर ये सर्दियों के लगे ही हुए हैं, लेकिन अब अगर आने वाले टाइम में गर्मियों में जब मैं पोर्चुलका और पर्सनल लगाऊंगी तो हमारा जो ये बास्केट है पूरा का पूरा फिल हो जाएगा। और मैंने तो दोस्तों ये छोटी छोटी बॉटल्स में, छोटे छोटे डब्बों में, इनमें भी लगा रखे हैं, तो बहुत आराम से चलते हैं ये। और बड़ा मतलब बड़ी अच्छी कवरेज है इनकी, मतलब किसी भी चीज को कवर करने के लिए आप इनका सुकुलेंट की वैरायटी का बिल्कुल इस्तेमाल किया करो। चाहे आप फूलों वाले पौधे भी लगाओ, तो लगाना बहुत आसान है इसको। और जैसे मर्जी आप इसको तोड़ के लगा दोगे, लग तो जाएगा। तो बिल्कुल मैं एक तरीका आपको प्रॉपर बता देती हूँ। जैसे जोड़ है ना इसका, जहां से पत्ते निकल रहे हैं, बस यहाँ से आपने इसको कट देना है और नीचे वाले लीफ हटा के ना बस मिट्टी में दबा देना है, अपने आप से ही तैयार हो जाएंगे फिर ये। और पानी नहीं देना इसको ज्यादा, नहीं तो आपका ये जो ब्रांच काट के आप लगाओगे ये गल भी सकती है, क्योंकि सुकुलेंट्स में दोस्तों खुद से ही इतना मॉइस्चर होता है कि उनको ज्यादा मॉइस्चर की जरूरत नहीं होती। और कई बार हम कटिंग लगा के पानी दे देते हैं, वो हार्डवुड कटिंग में होता है मॉइस्चर
रखना कटिंग के लिए। लेकिन सुकुलेंट्स में आपको मॉइस्चर इतना रखने की कोई जरूरत नहीं है, रोज पानी देने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर ये स्टेम्स गल जाएंगी। तो मैं भी इनको कोई खास रोज पानी नहीं देती, पेटूनिया को भी खैर इतनी पानी की जरूरत नहीं पड़ती रोज। और ये देखो जेड प्लांट भी मैंने लगा रखा है, ये भी इसी तरीके से लगता है जैसे बेबी सनरोज लगते हैं और अपने और भी सारे सुकुलेंट्स लगते हैं। तो सुकुलेंट लगाने में बड़े आसान है, लेकिन बस इनकी केयर यही है, खराब ये तभी होते हैं जब आप रोज रोज इनमें पानी देते हो। तो रोज आपने इनमें पानी देना है और खाद वगैरह की इसमें ऐसी कोई जरूरत नहीं होती। अगर आप शुरुआत से ही बढ़िया मट्टी लेके चल रहे हो, अपनी बढ़िया पोरस मट्टी अगर आप लेके चल रहे हो और शुरुआत में आपने अपनी मट्टी ऐसी तैयार कर रखी है खाद वगैरह से, तो इसमें ऐसी कोई जरूरत नहीं होती, किसी भी तरह की मिट्टी में बड़े आराम से चल जाते हैं। और ये देखो अभी कुछ ही दिन पहले मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, ये नीचे वाली बास्केट खाली थी और ये देखो कैसे नीचे तक फैल रही है। और ये वाली देखो, ये सुकुलेंट भी अपने आप ही पत्ते गिर गिर के अपना तैयार हो रही है, मैंने बिल्कुल भी नहीं लगाई है। जैसे कोई पत्ता गिर गया होगा उस पे से झड़ झड़ के अपने आप ही वो बेबी प्लांट्स नहीं निकलते सुकुलेंट्स में से पत्ते से, वही झड़ झड़ के नीचे लग रहे हैं। और ये देखिए पेटूनिया भी चल रहा है, वो ये देखो एक साइड पे चल रहा है, लेकिन हमारी बास्केट खाली नहीं नजर आ रही है ना। तो बिल्कुल ये परफेक्ट टाइम है अगर आपको बेबी सनरोज कहीं मिल जाता है इसको लगाने का। और लगे हुए तो देखो आपको खूबसूरत लगी रही हैं, तो जैसे मर्जी लगाओ इसको, किसी भी चीज में बड़े आराम से चल जाएंगे, छोटी से छोटी चीज में, बड़े से बड़ी चीज में। और कटिंग से आप इसको काट काट के, इसकी तो दोस्तों चाहे आप बिल्कुल ये छोटी छोटी सी भी कटिंग आ रही है ना, ये स्टेम्स निकल रही है ना इनमें जोड़ पे से, इसको भी अगर आप तोड़ के लगा दोगे ना तब भी बड़े आराम से चल जाते हैं ये। बस ये है कि जो सोइल में आप पोर्शन दबा रहे हो ना उसमें लीफ ना टच हो, क्योंकि फिर फंगल इन्फेक्शन होके कई बार इसकी स्टेम्स भी खराब हो जाती हैं, गल जाती हैं। और कटिंग लगाने के बाद पानी नहीं देना है आपने, अगर हल्का सा छिड़काव करना है मट्टी में, बिल्कुल ही सूखी हुई है तो कर दो, मतलब ऐसे बिल्कुल प्रॉपर पानी नहीं देना कि बिल्कुल भर देना है उसको। तो बिल्कुल हल्का सा मॉइस्चर इसको चाहिए। और इसकी स्टेम्स में और इसकी पत्तियों में इतना मॉइस्चर है दोस्तों, इतनी देखो फ्लैशी लीव्स हैं इसकी और स्टेम्स में भी इसके पूरा मॉइस्चर भरा हुआ है, तो इसको इतनी पानी की कोई जरूरत नहीं होती। तो समर के लिए तो बिल्कुल बेस्ट प्लांट्स है ये, जो हमारी समर की वैरायटी है सुकुलेंट्स की। कुछ फ्लावर वाली है, कुछ हम डेकोरेशन के लिए लगा देते हैं, जैसे जेड वगैरह हो गए, इनमें फूल वगैरह नहीं आते, लेकिन कुछ वैरायटी ऐसी है जिनमें फूल खिलते हैं, जैसे कि बेबी सनरोज हैं, इनमें अभी आगे आने वाले टाइम में छोटे छोटे फूल भी खिलेंगे। पुरानी वीडियो में मैंने दिखा भी रखा है आपको इसके फूल खिले हुए भी, तो छोटे छोटे फूल खिलते हैं बड़े प्यारे रेड कलर के, इसमें वो बहुत सुंदर लगते हैं। और अब आगे आने वाला टाइम है इनका, जैसे जैसे थोड़ी रोशनी बढ़ेगी ना और गार्डन में, फिर फूल खिलने भी शुरू हो जाएंगे। तो जिनके वहां प्रॉपर रोशनी आती होगी उनके तो खैर खिल भी नहीं होंगे ये। तो बस अब ये मौसम है इनका लगाने का। अगर पर्सलेन वगैरह की भी आपको कटिंग मिल जाती है, वो भी सुकुलेंट वेराइटीज हैं अपनी, और पोर्चुल्का वगैरह के सीडलिंग भी अगर आपने करनी है वो भी कर दो, और कहीं से अगर आपको कटिंग्स उसकी मिलती हैं तो वो भी ले लो। तो बस सुकुलेंट का तो ऐसे ही है, जैसे मर्जी लगा लो, जो भी आपको वैरायटी मिलती है, और बड़े इजीली तैयार हो जाते हैं। कुछ तो पत्तों से ही तैयार हो जाते हैं, कुछ बड़े आराम से कटिंग से ही चल जाते हैं, और फिर तो ये अपना बढ़िया फैलाव करना शुरू कर ही देते हैं जिस भी चीज में आप लगाओ। तो बस मैं तो दोस्तों ऐसे, मैं कोई परफेक्ट मौसम भी नहीं देखती, मैं तो जब भी गार्डन में काम करती रहती हूँ कुछ ना कुछ तोड़ तोड़ के ऐसे ही लगा देती हूँ, और बस उगी जाते हैं फिर वो। तो बिल्कुल ये एकदम मार्च का मौसम होता ही ऐसा है कि आप कटिंग वगैरह तैयार करो, बीज उगाओ, नर्सरी से प्लांट लेके आओ, तो बस ये परफेक्ट टाइम है किसी भी प्लांट को लगाने का, उगाने का, और नए नए प्लांट लाने का। तो बस इसे जरूर अपने हैंगिंग बास्केट में लगाना, अगर आपके पास हैंगिंग बास्केट है या आपको शौक है हैंगिंग बास्केट्स का, तो बिल्कुल बड़े आराम से उगने वाला प्लांट है ये। और मैं तो दोस्तों इसको छोटे छोटे जो डब्बे अंदर से किचन से निकलते हैं पुराने हो जाते हैं, उनमें भी इसको लगा देती हूँ। और गर्मियों में जब बिल्कुल इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तब ये ग्रीनरी देख के वैसे ही बहुत रिलैक्स मिलेगा। तो कटिंग बस आपने, अभी मैं इसको तोड़ूंगी तो नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही मैंने बहुत सारी कटिंग तोड़ी हैं, तब ये नई नई निकल रही हैं। तो बस जैसा मैंने तरीका बताया, छोटे से को भी आप तोड़ के लगा दोगे ना तब भी लग जाएगा, तो इतना आसान है लगाना इसको।
और अगर आप कहीं से लेके आ रहे हो इसको तो आप इसकी स्टेम से ले आना और बस नीचे की पत्ती हटा हटा के इसको लगा देना। और ऐसी ये जेड प्लांट है, इसकी भी आप कटिंग तोड़ के बड़े आराम से लगा सकते हो। जेड तो दोस्तों, जेड की ना मेरी पुरानी वीडियो आप देखना, उसमें मैंने सारी की सारी बातें बता रखी हैं जेड के बारे में। और दोस्तों कुछ प्लांट तो ना हमारे वास्तु के हिसाब से बहुत बढ़िया बता रखे हैं घर के लिए, तो ये जेड उनमें से ही है। आजकल तो पता नहीं नर्सरी वाले भैया ही बता रहे थे इसकी काफी डिमांड बढ़ गई है, बहुत लोग लगाने के शौकीन हो रहे हैं इसको। कहते हैं कि वास्तु के लिए बहुत अच्छे हैं प्लांट, ऑफिस वगैरह में भी लोग लगाते हैं इसको और अपनी मतलब जो टेबल है ऑफिस की उस पर भी रख लेते हैं लगा के, तो बहुत शुभ मानते हैं जेड को तो। और बेबी सनरोज को खैर धूप की जरूरत है क्योंकि इसमें फूल खिलने हैं। जिन वेराइटीज में फूल नहीं खिलते उनको तो खैर आप इंडोर भी लगा सकते हो, लेकिन जिनमें फूल खिलते हैं उनको सनलाइट की जरूरत होती है। और ये तो बिल्कुल आप लीफ से उगा सकते हो दोस्तों, बहुत सारी सुकुलेंट की ऐसी वैरायटी हैं। और इनको अपना स्टेम काट काट के लगा दो और इस तरह से मिक्स एंड मैच करके जब आप प्लांट लगाते हो तो खूबसूरत भी लगते हैं और घर की ग्रीनरी को भी बढ़ाते हैं। और ये देखिए दोस्तों, मैंने 2-3 दिन पहले ये कटिंग लगाई थी इसमें। एक ये बच्चों का पिग्गी रखा था जब छोटे थे, इसको मैंने गर्म चीज से काट के इसमें मट्टी भर के इसमें भी ये कटिंग लगा दी। और ये एक अंदर डब्बा रखा था, ये थोड़ा क्रैक हो गया था नीचे से, तो बस इसमें मैंने कटिंग उगा दी और ये देखो कितनी आराम से उग जाएंगे। अब जब ये फैलेंगे तो बिल्कुल बहुत सुंदर लगेंगे देखने में भी, है ना। तो बच्चों के टॉयज वगैरह भी होते हैं, मतलब ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, आप किस चीज को कैसे यूज करके क्या करते हो। तो बस मैं तो थोड़ा सा हल्का सा आइडिया ही दे देती हूँ, बाकी तो आपने ही देखना है घर में क्या क्या बचा हुआ है, किस किस को हम इस्तेमाल में ला सकते हैं, किस किस तरह से पुरानी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, रिसाइकलिंग कर सकते हैं। तो प्लास्टिक को तो दोस्तों कम से कम वन वे यूज मत बनाया करो। और जो भी सॉलिड चीजें आती हैं उनका तो यूज हम अपने गार्डन में कर ही सकते हैं, ये भी एक बहुत रिसाइकिल करने का तरीका है ओपनली। क्योंकि एक बार यूज करने से फेंक देना, फिर इसको पता ही है सबको कि इसको डिकम्पोज होने में बहुत ईयर्स लगते हैं, तो अपने गार्डन में यूज कर लिया करो इन चीजों को। तो बस उम्मीद है बेबी सनरोज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, लगाना भी आ गया होगा और इसके बारे में थोड़ी जानकारी मिली होगी। शायद पुराने भी मैंने वीडियो बना रखे हैं इस पे, अब ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन सर्च कर लेना अगर बना रखा है तो वो भी देख लेना एक बार, उसमें कोई और नई बात बता दी होगी शायद। और ये देखो हैंगिंग बास्केट में इस तरह से मिक्स मैच करके अगर हम फूलों वाले पौधे लगाएं और दूसरा भी नीचे की तरफ सुकुलेंट की वैरायटी लगा दें तो बहुत सुंदर लगते हैं। और हैंगिंग बास्केट तो दोस्तों भरी हुई ज्यादा अच्छी लगती हैं, जो बिल्कुल भरी भरी सी होती है ना, खूब सारे फूल खिल रहे हो और बढ़िया सी ग्रीनरी हो रही हो चारों तरफ, तो देखने में भी सुंदर लगती है। और बिल्कुल जिस पर्पज से हमने लगाई होती है हैंगिंग बास्केट कि ये पूरी भरी भरी रहे और फूल भी खिले और जो भी हमने प्लांट लगा रखे हैं वो बहुत अच्छे से चले, तो भी देखो है ना अच्छे लग रहे हैं ना देखने में भी। तो बस इसी तरह से अब ये जब खत्म हो जाएंगे, बचाने की कोशिश करूंगी मैं जब तक चलेंगे ये, ज्यादा धूप पड़ेगी तो फिर थोड़ा सा इनडायरेक्टली भी रखूंगी, साइड में कर दूंगी इनको, जहां तक मेरे से बचाए जाते हैं दोस्तों मैं बचाती हूँ। लेकिन जब ज्यादा ही एनवायरनमेंट से प्रॉब्लम हो जाए तो फिर तो देखो मैं कुछ कर नहीं सकती मौसम के हिसाब से। तो बस इसी तरह से मिक्स एंड मैच करके वैरायटी लगाते रहा करो, जहां जो भी कुछ मिले अपना ला के लगा दिया करो। तो ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं फूल, है ना, हैंगिंग बास्केट में लगे हुए। तो इनको भी इतने पानी की कोई खास जरूरत नहीं होती, ज्यादा पानी देने से फिर प्लांट गल ही जाते हैं। एक मॉइस्चर लेवल होता है जो हर प्लांट में होना चाहिए, तो मैं भी अभी एक एक दो दो दिन छोड़ के ही पानी देती हूँ दोस्तों इनमें। अगर मुझे मिट्टी ड्राई लगे, अगर फिर भी मुझे मिट्टी नहीं ड्राई लगती तो मैं देती नहीं, पहले चेक करती हूँ इसके प्लांट को उठा के, जैसे कई बार बास्केट भी नहीं दिखती ना, तो हल्का सा उठा के देखती हूँ वाकई में ड्राई है तभी दूंगी मैं, अदरवाइज मैं देती नहीं हूँ फिर। तो उम्मीद है
आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा तो बस इसी तरह से सुंदर सुंदर फूल पौधे उगाते रहें और इंजॉय करें लाइफ को। और मार्च का मौसम दोस्तों होता ही बड़ा खूबसूरत है, मार्च अप्रैल का प्लांट्स लगाने के लिए। तो बिल्कुल सब्जियां लगाएं, फलों के पौधे लगाएं, फूल लगाएं, जो मर्जी लगाएं और बिल्कुल अपना हरा भरा गार्डन बना के रखें। चाहे आपका बालकनी हो, चाहे आपका ऐसे गार्डन हो, जो मर्जी हो। तो बस थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।